यूट्यूब देखने वालों को नमस्कार। आज बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक ले रहे हैं जो इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 कि किसी देश में कितनी उन्नति हो रही है, इनोवेशन क्या हो रहा है, रिसर्च कितनी हो रही है, ट्रेडमार्क कैसे हो रहे हैं, ब्रांडेड कैसे हो रही है। तो उसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है। इसने 26 सितंबर को 2024 के लिए जारी किया, जिसमें के 133 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई है और उसमें स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आया लगातार 14 टाइम्स, और स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड और थर्ड नंबर पर है, चाइना 11वें नंबर पर है, इंडिया 39 पोजीशन बहुत अच्छी है और अच्छा इम्प्रूव किया है, और अंगोला लास्ट में आया है। तो अब इस वीडियो को हम किस तरह से देखेंगे, 6 भागों में बांटा है। एक तो रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़, फिर हिस्ट्री और एजेंसीज़ जो इन्वॉल्व हैं, फिर कंट्रीज़ जो रीजन वाइज कैसे हैं, इनकम ग्रुप वाइज कैसे हैं, इनकी मेथडोलॉजी क्या है GII को बनाने के लिए, और इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसके अचीवमेंट क्या है, इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। अब मैं थोड़ा आपसे ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और इंटरेस्टिंग लगे तो इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना चाहें शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये बता दूं कि इसमें आप देखेंगे बहुत से ग्राफिक्स हैं, कुछ अच्छे चित्र दिए गए हैं। ये सब मेहनत की है हमारी जो सोशल मीडिया की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है सोशल बज, उसके सौजन्य से मिले हैं। तो अब हम इसके बारे में बताते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एनुअली जारी करता है, और ये 2007 से लगातार जारी हो रहा है। इसके पहले 14 एडिशन जो हैं, इसके जो फाउंडर हैं और को एडिटर हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं सुमित्र दत्ता, जो हमारे IIT दिल्ली के ही एलुमनाई हैं, जिनको हमने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में दिया था। तो 2007 से 11 तक इन्होंने प्राइवेटली बनाया, 2011 से और 2021 तक वाइपो ने इंसीड संस्था के साथ मिलकर ये बनाया, और अब 2022 से अब जो है ये पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के साथ वाइपो जारी करता है। अब इसमें इन्होंने एक चीज़ और की है कि 100 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इनोवेशन हो रहे हैं और रिसर्च हो रही है, ट्रेडमार्क हो रहे हैं, उनका किया है। उसमें इंडिया के 4 सिटी शामिल हैं 100 में, जिसमें बेंगलोर की पोजीशन 56 है, इंडिया की पोजीशन 63 है, चेन्नई की 82 है, मुंबई की 84 है। तो इंडिया भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। अब ये जो रीजन वाइज मैं बताना चाहूँगा कि रीजन वाइज में जैसे 7 रीजन्स में वर्ल्ड बैंक और IMF के हिसाब से बांट रखा है। तो लैटिन अमेरिका में जैसे ब्राज़ील नंबर 1 पर है, नॉर्थ अमेरिका में USA नंबर 1 पर है, सब सहारा अफ्रीका में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, वेस्ट एशिया में इजराइल है, और यूरोप में स्विट्ज़रलैंड है, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में इंडिया नंबर 1 पर है, फॉलोड बाई ईरान, कजाकिस्तान, और साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं कंट्रीज, सिंगापुर है जो बहुत ऊंचे रैंकिंग है, कोरिया आता है, चाइना भी उसमें आता है। एक इसके अलावा इनकम ग्रुप के हिसाब से भी कंट्रीज को बांटा है। इसमें हाई इनकम ग्रुप में फिर स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और USA है, और जिनका पर कैपिटा इनकम इस कंट्री में लोगों का है, इंडिविजुअल का $14,005 या इससे ज़्यादा। फिर अपर इनकम ग्रुप में 14,500 मैक्सिमम है, और मिनिमम है 4,516। इसमें चाइना, मलेशिया तक टर्की आते हैं। इंडिया जो आता है वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम पड़ती है $1146 से $4,515,
और लोअर रैंक में आता है रवांडा आया है, इसकी नंबर 1 है, और अंगोला जो है जैसे बताया कि लास्ट में आया है 133। तो इसमें 81 इंडिकेटर्स हैं। इसकी मेथडोलॉजी 81 इंडिकेटर को 7 उन्होंने उसमें बांटा है। इसमें 5 तो हैं इनपुट वाले, देश के अंदर क्या हो रहा है, उसका इकोसिस्टम कैसा है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गया जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन, ह्यूमन कैपिटल में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कितनी है, और जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के उनका लर्निंग लेवल कितना है। फिर मार्केट सोफिस्टिकेशन में वो आता है, फिनटेक आता है, स्टॉक मार्केट, क्रेडिट कितना दिया जाता है कंट्री में, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में आता है फिनटेक, और ट्रेडमार्क, आईपी पेमेंट्स, ये सब कितने होते हैं। तो इसमें इसके अलावा आउटपुट के हैं वो 2 पिलर हैं। 2 पिलर में एक तो नॉलेज एंड टेक आउटपुट है, इसमें नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज डिफ्यूजन, इसमें आईसीटी सर्विसेज का आउटपुट है, एक्सपोर्ट है, पेमेंट है जो रिसीव करते हैं, पेटेंट कितने बने, ट्रेडमार्क कितने बने, यूनिकॉर्न जो जैसे इंडिया में बहुत अभी वैल्यूएशन हो रहा है उसका कितना हाई वैल्यूएशन है, प्लस आईपी रिसीट्स कितने हैं, आईएसओ 9001 की कंपनियां कितनी हैं। इसके अलावा दूसरा आउटपुट है 7वां ग्लोबल ब्रांड क्रिएटिव आउटपुट है, उसमें ग्लोबल ब्रांडिंग है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, कल्चरल एंड क्रिएटिव सर्विस का एक्सपोर्ट है, फिल्म्स, मीडिया एंटरटेनमेंट का आउटपुट है, और ऑनलाइन मोबाइल का एप्लीकेशन कितना यूज़ हो रहा है। तो अब इंडिया की रैंकिंग के बारे में आएंगे तो इंडिया ने 2015 में 81st पोजीशन प्राप्त की थी, लेकिन धीरे धीरे 2021 में 46 था, लेकिन अब 39 पोजीशन इस साल में है, यानी कि 42 कंट्रीज़ के ऊपर आ गया है इंडिया पिछले 9 सालों में। तो ये बहुत कंसिस्टेंसी है। और इंडिया की जो आउटपुट की जो मैंने बताया आउटपुट जो है उसकी रैंक 33rd है, यानी इंडिया में पेटेंट, आईपी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अब उन्नति हो रही है। और इनपुट जो इंडिया के अंदर वातावरण है वो थोड़ा सा ढीला है, उसमें 44th रैंक है। इंडिया की पहली रैंक है 38 जो लो मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईरान भी है, कजाकिस्तान भी है, और 10 कंट्रीज़ हैं जो हमारे रीजन में आते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में, जिसमें श्रीलंका वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, उसमें भी हमारा पहला रैंक है। अब यहाँ देखा जाए तो हमारा इनपुट जो है आईसीटी सर्विस का जो इनपुट है वो हम 110वीं या 111वीं पोजीशन पे है, लेकिन आईसीटी एक्सपोर्ट में, सर्विसेज एक्सपोर्ट में हमारा नंबर 1 है वर्ल्ड में। तो आपको हैरानी होगी, इसका कारण ये है टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सारे पूरे दुनिया में हमारा जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं हमारा जाल बेचा हुआ है। हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़, इसलिए हमारी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और डोमेस्टिक मार्केट स्केल में हम रैंक पे नंबर 1 है। हमारा साइंस क्लस्टर में जो 4 हमारी सिटीज़ हैं, हमारा रैंक भी 4 है। फिर वेंचर कैपिटल में हमारा रैंक 6ठा है। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में बड़ा अच्छा हमारा रैंक 8वां है। कल्चरल एंड क्रिएटिव जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का, उसमें हमारा 13वां नंबर है। नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट में 22वां नंबर है। मार्केट सोफिस्टिकेशन में 23rd नंबर है, लेकिन हम बहुत पीछे भी हैं। जैसे फीमेल एम्प्लॉयमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज इन द न्यू एंटरप्रेन्योर इन इंडस्ट्रीज, वो हमारी लो है। तो इंडिया का स्कोर इस तरह से हमारा पीछे है। उसका एक कारण ये भी है कि 2-3 तो डेटा हम देते ही नहीं है। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स की लर्निंग का लेवल क्या है वो डेटा ही हमने नहीं दिए। इसी तरह 8 ऐसे डेटा हैं जो हमने बहुत ही पुराने डेटा है वो यूज़ करें, हम नए डेटा देते नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी थोड़ी बहुत सोई रहती है इस मामले में। जैसे हमारा R&D में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, हालांकि 6 साल पहले 0.6% था, जबकि R&D में दुनिया के अच्छे कंट्रीज 2% खर्च करते हैं। तो फर्म्स में फॉर्मल ट्रेनिंग कितनी होती है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना है हमारा,
नंबर ऑफ रिसर्चर्स कितने हैं, उसके बारे में हमारी ना जो है इंफॉर्मेशन नहीं गई। लेकिन हमारा वे फॉरवर्ड है। आपको खुशी होगी जानकर कि नीति आयोग ने 2019 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, और अब ये चौथा एडिशन आया है 2023 का, उसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। यानी हमने प्रदेशों को उनको हम इंसेंटिवाइज किया है कि वो आगे बढ़ें और आगे आएँ, और इसी कारण हमारी उन्नति हो रही है और कई चीज़ों में बहुत आगे हैं। और विकसित भारत बनने तक, जो कि लक्ष्य है हमारा 2047 तक, लगभग हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। लेकिन अगले 4-5 साल में मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हम करीब करीब 20वें नंबर पे आ जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो है जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे खर्च करना चाहिए, R&D पे खर्च करना चाहिए। लेकिन एक क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा, ये जो GII इंडेक्स है, इसमें ये कि इन्होंने कुछ चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दे रखा है, जैसे ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेज, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी का, इन्वेस्टमेंट का, ईज़ ऑफ गेटिंग लोन, ये सब चीज़ें इनमें वेटेज नहीं देना चाहिए। वेटेज देना चाहिए R&D पर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, पेटेंट, इस पर। तो खैर देखते हैं वाइपा कुछ चेंज करता है कि नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छी उम्मीद है इंडिया आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।